अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अज़रा आलम और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने ये कहा कि जो फ़ौज का जो कड़ा एहतसाब है, उससे कोई भी मुस्तस्ना नहीं हो सकता। उसूली तौर पे तो उन्होंने ठीक कहा है हुँ, और फौज में एहतसाब का निज़ाम है भी, इसमें भी कोई शक नहीं। जी, लेकिन बहुत सारे अहम ओहदों पर फौज में भी एहतसाब में पसंद-नापसंद नज़र आती है। ठीक है। उसूली तौर पे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि कोई भी इदारा एहतसाब के बगैर मुल्क, इदारा, रियासत, निज़ाम एहतसाब के बगैर नहीं चल सकता। हुँ, लेकिन क्या बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है फौज में? तो ऐसा नहीं है। ये जो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है ना, इसका जो सियासी पहलू है, वो अभी जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी है। बिल्कुल। वरना इस वक़्त फ़ौज में ऐसा कुछ नहीं हो रहा हुँ, कि जिसकी वजह से आर्मी चीफ़ को ये स्टेटमेंट देना पड़े। हम तो अब उनकी स्टेटमेंट को एनालाइज़ कर रहे हैं ना, जी हाँ, हम तो बिल्कुल। रीड कर सकते हैं बिटवीन द लाइन्स कि वो क्या कहना चाहते हैं एग्ज़ैक्टली। या उनका इशारा किधर हो सकता है। तो अभी फ़ौज में और कोई गिरफ्तारी ऐसी नहीं है, हुँ, जो इतनी सिग्निफिकेंट हो कि जिसके ऊपर आर्मी चीफ़ को इशारतन कोई ऐसी बात करनी पड़े तो, सिवाय जनरल फैज़ हमीद के। जी बिल्कुल, अब जनरल फैज़ हमीद के ऊपर क्यों? क्योंकि जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान के साथ। लिंक किया गया। फैज़ हमीद क्यों? क्योंकि इमरान खान। इमरान खान क्यों? क्योंकि इमरान खान ने चैलेंज कर दिया है स्टेटस को पाकिस्तान में। जी, अगर मैं आर्मी चीफ की बात को मान लूं, तो फिर फैज हमीद को तो टॉप सिटी स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया ना, हुँ, तो बड़ा छोटा सा स्कैंडल है। जी, जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके खिलाफ और उनकी फैमिली के खिलाफ स्कैंडल आया, 10-12 अरब रुपए का स्कैंडल, कि उनकी फैमिली के पाकिस्तान से बाहर असासे हैं। जी, 10-12 अरब रुपए का स्कैंडल आया। अगर फौज में सबका एहतसाब होता है तो फिर कमर जावेद बाजवा भी तो फैज हमीद की तरह अंदर होना चाहिए था ना। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल, ये तो ना हो ना कि फैज हमीद तो अंदर चला जाए, चूंकि फैज हमीद एक सियासी किरदार बन चुका हुआ है। फैज हमीद का ताल्लुक पाकिस्तान के मौजूदा मारूजी सियासी हालात से है। हुँ, फैज हमीद का ताल्लुक इमरान खान से बन रहा है, बिल्कुल। लिहाजा फैज हमीद अंदर चला गया। कमर जावेद बाजवा जिसने इमरान खान को निकाला था, हुँ, उसके ऊपर तो ये स्कैंडल जो उसके खिलाफ आया था, अच्छा उसमें क्या हुआ कि जो जिसने उस स्कैंडल की तहकीकात की, जिस सहाफी ने, जी, बजाय ये कि पूरी दुनिया में विसल ब्लोअर एक्ट होता है। विसल ब्लोअर का मतलब ये होता है कि जो शख्स किसी स्कैंडल को हाईलाइट करेगा, हुँ, उसको तहफ़्फ़ुज़ देती है रियासत। ठीक है। कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है कि चूंकि इसने एक स्कैंडल को हाईलाइट किया है तो बिल्कुल। इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हुँ, जिसने जनरल कमर जावेद बाजवा के खानदान का के स्कैंडल को मंजर आम पर रखा, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। बजाय ये कि कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कार्रवाई होती, कार्रवाई उसके खिलाफ शुरू हो गई। आज कमर जावेद बाजवा पूरे दुनिया में घूम फिर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। उनके ऊपर तो हाथ नहीं डाला फौज ने। उनसे पहले जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का एक स्कैंडल आया था, जी, इमरान खान साहब के दौर में, हुँ, पापा जॉन्स बिल्कुल। वो पिज्जा पिज़्ज़ा, वाला। जी, और वो स्कैंडल, वो स्टोरी अहमद नूरानी जो सहाफ़ी हैं बाहर, उन्होंने की। बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। जी, सलीम बाजवा साहब ने, उन्होंने कहा कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने कहा कि मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक रखता हूं। ठीक है। आज तक आसिम सलीम बाजवा साहब ने कानूनी कार्रवाई नहीं की अहमद नूरानी के खिलाफ। उनके ऊपर तो फौज ने हाथ नहीं डाला। बिल्कुल। ये आपको याद है बहावलपुर में जो कुछ हमारे फौजी जवान और अफसर गए और उन्होंने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया? जी, बिल्कुल याद है। हाँ, बिल्कुल याद। चले वो तो पुरानी बातें हो गई ना। ये तो अभी हाल की बात है। हाँ, ये तो बिल्कुल। अभी जो बच्चा अभी 12-13 साल का है, उसको भी याद होगा। जी, बिल्कुल ऐसे। तो उसमें जाके पुलिस स्टेशन पे यूनिफॉर्म में पुलिस वालों को मारा, हुँ, लिटा के मारा उनको, सही दबा के मारा उनको, बिल्कुल ऐसे। फैंटी लगाई उनकी। हाँ, जी, ऐसे ही हुआ था। कहा गया कि जी एहतसाब होगा और ये कमेटी वो कमेटी। हुँ, कहाँ है वो एहतसाब? कुछ भी नहीं हुआ। वो तो मतलब हमें नहीं पता कि क्या उन अफसरान या उन जवानों के खिलाफ फौज ने उनको सजाएं सुनाई है या नहीं सुनाई। हुँ, वो भी तो रियासत के एक इदारे पर हमला था। बेशक। पुलिस स्टेशन भी वैसे ही रियासत का एक इदारा है जैसे कोर कमांडर हाउस है, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे कोई डीसीयू हाउस है,
जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस है, हुँ। जैसे कोई भी सरकार की इमारत है, जी, पुलिस बिल्कुल। स्टेशन, थाना उसी तरह से है। ये ज़रूर हो सकता है कि एक बड़ा अफ़सर है, एक छोटा अफ़सर है। हुँ। एक 20वें ग्रेड का अफ़सर होगा, एक 15वें ग्रेड का अफ़सर बिल्कुल। होगा। लेकिन थाना भी रियासत की उसी तरह से अलामत है जैसे कोई और सरकारी दफ़्तर। जी। जिस तरह आर्मी के लोग अगर बावर्दी हो और उन पर हमला हो, तो वो रियासत पर हमला है। बिल्कुल वैसे ही अगर पुलिस के लोग बावर्दी हैं और उन पर हमला हो जाए, तो वो भी तो रियासत पर हमला होगा। बेशक। उनको तो सज़ा नहीं हुई। हुँ। तो मैं आपको कितने ही केसेज़ और गिनवा सकता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये सरगोदा के जो जज मोहम्मद अब्बास साहब, हुँ। जिनका अब तबादला कर दिया गया है, हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा कि आईएसआई मुझ पर दबाव डाल रही है। अच्छा। केसेस पे इन्फ्लुएंस अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहती है। क्या फौज ने या आर्मी चीफ ने उन आईएसआई या एमआईए जो भी जिन भी इदारों के वो लोग थे, क्या जी, उनके खिलाफ एहतसाब हुआ? हमें हमें नहीं पता। बल्कि उस जज का तबादला हो गया। बिल्कुल। यहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने खत लिखा। जी। एक ने कहा मेरे घर में कैमरे लगाए हुए हैं। हुँ। दूसरे ने कहा मेरे एक अजीज को उठा लिया है। क्या एहतसाब हुआ? नहीं। वो इशारा या इल्जाम उनका किसकी तरफ था? रियासती इदारों की तरफ से, बिल्कुल। हमारी खुफिया एजेंसियों की तरफ था। जी, बिल्कुल। तो आर्मी चीफ का बयान सर आंखों पे, वो इस मुल्क के माई बाप हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फौज में एहतसाब सबका होता है। फौज में भी एहतसाब में पिक एंड चूज है। बिल्कुल ऐसा है। फौज में भी एहतसाब में पसंद नापसंद है। जैसे बाकी किसी भी सरकारी इदारे में। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फौज में ऐसा है। बाकी इदारों का तो बिल्कुल ही सत्यानाश है ना। बिल्कुल ऐसा है। पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, सरकार के बाकी इदारों का तो बिल्कुल सत्यानाश है। हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन हुँ। डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फलां, फलां, फलां सारे डिपार्टमेंट। फौज निस्बतन मुनज़्ज़म इदारा है। हुँ। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो ये ना कहें कि फौज में सबका एहतसाब होता है और जिसे कहते हैं ना कि फिश रॉट्स फ्रॉम इट्स हेड, मछली अपने सर से गलना शुरू होती है। अगर आपने एहतसाब करना था तो आप अपने कमर जावेद बाजवा का एहतसाब शुरू करते। बिल्कुल। वहां से एहतसाब नीचे आता। इशारा जो उनकी बात को मैं रीड करता हूं पॉलिटिकली, इशारा वो फैज अमीर की तरफ था कि भाई हमने इसको इसलिए पकड़ा है तो हम एहतसाब करते हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल। एहतसाब होता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सबका एहतसाब होता है। नहीं हुजूर वाला, सबका एहतसाब नहीं होता। बिल्कुल। सबका होता तो ये मैंने अभी 4-5 वाकयात गिनवा दिए, मैं 50 और गिनवा दूंगा। हुँ। सो इतनी बिल्कुल। सी गुजारिश करनी थी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि पीटीआई को फाइनली जगह मिल गई है प्रोटेस्ट करने के लिए। जी, पीटीआई को जगह मिल गई है इस्लामाबाद में। संजानी एक एक जगह है। जी। ये गांव भी है। हुँ, हुँ। और जो जीटी रोड जाता है पेशावर, जी, जी। जो कि मोटरवे के बिल्कुल पैरेलल है। हुँ, हुँ। इधर मोटरवे है, साथ जीटी रोड है। तो तरनौल पे पहले इनको जगह मिली थी 22 अगस्त वाले जलसे जी, पे, बिल्कुल। वो नहीं हो सका। हुँ। अभी संजानी के मुकाम पे कुछ 350 कनाल जगह कही जा रही है, जो वो बनती है जहाँ पे ये जलसा ठीक गाह है। बनेगा। और वहाँ कुछ ऊंची-नीची जगह हैं, कुछ खाइयाँ हैं। उसको मेरी बात हुई है पीटीआई की सेंट्रल लीडरशिप से, तो वो कह रहे हैं कि हम उसको भरेंगे और हम उसको ठीक लेवल है। करेंगे, जी। जगह तैयार करेंगे हुँ, हुँ। जलसे के मुताबिक। सवाल अगेन यही है कि क्या जलसा होगा या नहीं होगा? कल रात तक यही खदशा था कि जलसा नहीं होगा। हुँ। अब देखें ना, आज तो 4 तारीख हो गई है। बिल्कुल। 3 दिन बाकी है बीच में। 8 को तो वैसे ही जलसा है ना। बिल्कुल ऐसा है। तो 100% यकीन है मुझे कि जलसा नहीं होने दिया जाएगा। 100% यकीन है। लेकिन मुझे ये बताएँ कि जलसा वहाँ हो रहा है तो कंटेनर इधर क्यों लगाए हुए? हाँ, ये तो हम भी सवाल कर रहे हैं कि मतलब अगर जलसा होने देना था। काफ़ी दूर है वो जगह यहाँ से। बहुत दूर है, यहाँ से बहुत बहुत दूर दूर है। है। डी चौक, एग्ज़ैक्टली। सरीना चौक, हुँ। ये जो इलाके हैं, फैज़ाबाद, यहाँ से तो बहुत दूर है संजानी। बहुत का मतलब है वाक़ई बहुत दूर है। बहुत ज़्यादा दूर है। बिल्कुल इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में है, बिल्कुल बाहर है। एग्ज़ैक्टली। तो कंटेनर लगाने का मतलब ये है कि आप रुकावट डाल रहे हैं जलसे में। तो वो तो वहाँ डालें, चलें कश्मीर हाईवे पे मैं कह देती हूँ कि नहीं, वहाँ पे पर वो लगे। देखिए ना, अभी तो जलसा उन्होंने अगर वहाँ लगाएँगे तो इसका मतलब है कि जलसा रोक रहे हैं। हुँ। अगर जलसा गाह की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद करेंगे, इसका मतलब है आप जलसा रोक रहे हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो यहाँ इसलिए लगाई गई हैं रुकावटें कि अगर वहाँ से लोग इस तरफ आ जाएँ, हुँ। तो यहाँ से आगे ना जा सकें। अच्छा, यहाँ इसलिए लगाई गई ठीक हैं, है। क्योंकि यहाँ हुआ था पहले। ऐसा हो चुका है 2014 में
अच्छा। मैं तो उस रात मैंने कवर किया। मुझे याद है कि यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की हुँ, तरफ इमरान खान साहब चले आप पारा से, तो क्रेन के जरिए से कंटेनर्स कैसे हटाए गए और रास्ता बन गया। तो यहाँ तक पहुंचना बड़ा खतरनाक है, ठीक है। इसलिए यहाँ कंटेनर्स लगाना जरूरी हुँ, था। लेकिन वहां कंटेनर कब लगेंगे ये भी एक सवाल है बिल्कुल। कि जलसा घाट तक क्या लोगों को पहुंचने दिया जाएगा या नहीं। दो तरफ से लोग आएंगे, बल्कि तीन तरफ से। एक इस्लामाबाद, हुँ, पंजाब, जी, खैबर पख्तूनख्वा। 75% लोग आएंगे पंजाब खैबर पख्तूनख्वा से। बिल्कुल। कोई 20% लोग आएंगे इस्लामाबाद से, हुँ, पिंडी से, और 5% लोग आएंगे पंजाब से। तो कहां कहां किसको रोका जाएगा, ये स्ट्रैटेजी 6 तारीख तक हमारे सामने आ जाएगी। 6 तक पर इंतजार करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तीसरा सवाल मेरा और आखिरी सवाल ये है कि सरदार अख्तर मेंगल ने हम्म। अपनी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया कौमी असेंबली की। सरदार अख्तर मेंगल देखें, वो बलूचिस्तान के हवाले से उनका एक खास मौकफ रहा है। हुँ, सिर्फ उनका नहीं, सारी बलूचिस्तान की लीडरशिप जो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चलती, उनका ये मानना है कि इस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करती है बलूचिस्तान की सियासत में, वहाँ के वसाइल में, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में, वहाँ की इंतज़ामिया में, वहाँ के सिस्टम में, हुँ, वहाँ की ट्रेड में, वहाँ की कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करती है, फ़ौज मदाखलत करती है। ये उनका बड़ा पुराना स्टांस है। जी, इनके वालिद थे सरदार अताउल्ला मैंगल, जो चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के, जब भुट्टो साहब ने हुकूमत उल्टी और गौस बख्श बजंजो गवर्नर थे। जी, सरदार अताउल्ला मैंगल चीफ मिनिस्टर थे जब इनकी हुकूमत उल्टी गई जी, जी, और फौजी ऑपरेशन भी हुआ बलूचिस्तान में। सरदार अताउल्ला मैंगल खुद अ, उनकी हुकूमत थी, सरदार अताउल्ला मैंगल की, मई 1972 से लेके फरवरी 1973 तक। और 19 फरवरी 1997 में सरदार अताउल्ला मैंगल के बेटे सरदार अख्तर जान मैंगल इनका हुँ, नाम है, वो चीफ मिनिस्टर बन गया बलूचिस्तान के। मरकज में पंजाब में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जी, बलूचिस्तान में सरदार अख्तर जान मैंगल चीफ मिनिस्टर बन गए ठीक है। फरवरी 1997। हुँ, नवाज शरीफ साहब ने सरदार अख्तर मैंगल की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जुलाई 1998 में। हुँ, यह सरदार अख्तर मैंगल का ज़र्फ था कि वो फिर उसी नवाज शरीफ के साथ जाके बैठ गए बिल्कुल। 2013 के बाद, और 18 में उनके इत्तेहादी बन गए ऑपोजिशन में, हुँ, नून लीग के, जी, पीडीएम का हिस्सा बन गए। फिर मुशर्रफ का इक़्तिदार शुरू हो गया, तो परवेज मुशर्रफ ने 2006 में सरदार अख्तर मैंगल को गिरफ्तार कर लिया। इन पर इल्जाम लगा कि इन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के 2 लोगों को अगवा किया है, एमआई के 2 लोगों को, अच्छा। और कहा गया कि जी वो दोनों लोग कराची में इनके घर से बरामद हुए और वहां एक बड़ा ऑपरेशन किया हुँ, पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको फिर 2008 में रिहाई मिली जब बेनजीर वापस आई पाकिस्तान, जी, 2008 के इलेक्शन से पहले। हुँ, हुँ, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ऐलान किया कि हम सारे सियासी कैदियों को रिहा कर देंगे। ठीक है। मोहतरमा की शहादत हो गई, हुँ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बने। यूसुफ रजा गिलानी ने फिर इनका जो सिंध हुकूमत जो थी पीपल्स पार्टी की, जी, जी, उन्होंने फिर इनका मुकदमा खत्म किया, चूंकि मुकदमा सिंध हुकूमत ने उस जमाने में जी बनाया हाँ, था। बिल्कुल। तो सिंध हुकूमत ने फिर मुकदमा खत्म करवाया अदालत से, और बलूचिस्तान हुकूमत ने भी कुछ 14 के करीब मुकदमात थे जो इनके ऊपर थे, वो खत्म करवाए। मुझे अभी भी याद है, इनके खिलाफ जो एफआईआर हुई थी उसका नंबर था 170/2006, 170/2006 जो एफआईआर हुई थी इनके खिलाफ। और इनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया था उस जमाने में, क्योंकि इनको फौज ने उठाया था, हुँ, फौज मुद्दई थी, फौज ने उठाया और फौज ने इनके साथ बड़ी ज्यादती की। इनको अ, ये जमीन पर सोते थे जेल में, नीचे। चीफ मिनिस्टर रहा बलूचिस्तान का, वालिद चीफ मिनिस्टर रहा। खुजदार डिस्ट्रिक्ट की तहसील वड, हुँ, वहां से इनका ताल्लुक है। ठीक है। सरदार जमीन पर सोच सुलाती थी फौज इनको जेल में, गद्दा नहीं मिलता था, बिस्तर नहीं मिलता था।
ईद की नमाज थी, जेल में हुँ, सारे कैदी नमाज पढ़ रहे हैं, सरदार अख्तर मेंगल भी नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे ही नमाज खत्म हुई, नमाजियों ने सलाम फेरा, फौरन आए एमआई के लोग, हुँ। एजेंसियों के लोग, उन्होंने यहाँ से कंधों से पकड़ा, उठा के लेके चले गए कि किसी से ये ईद ना मिल सके। बहुत बुरा सलूक इनके साथ बहुत हुआ है। बुरा। 2008 में जब इनका मुकदमा खत्म हुआ, तो ये पाकिस्तान से बाहर चले गए। इन्होंने 2008 के इलेक्शन का बायकॉट भी किया था, इनकी पार्टी ने, जी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल। ये बाहर चले गए दुबई या शायद कहीं और। फिर ये 2013 के इलेक्शन से पहले वापस आए। इन्होंने इलेक्शन लड़ा हुँ, 2013 का, और ये खुजदार की तहसील वड से रुकने बलूचिस्तान असेंबली मुंतखब हुए। और नवाज शरीफ के साथ इनके ताल्लुकात ठीक हो गए। हुँ। जब नवाज शरीफ ने सरदार सनाउल्लाह जहरी को चीफ मिनिस्टर बनाया बलूचिस्तान का, तो इनके ताल्लुकात फिर खराब हो गए नवाज शरीफ साहब से। ठीक है। 2018 में इन्होंने शायद NA 269 था, अगर हुँ, मैं गलत नहीं हूं, तो वहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, ये कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए 2018 में। जी, पहले इमरान खान के इत्तेहादी बने, ठीक है। फिर इमरान खान को छोड़ के पीडीएम का हिस्सा बन गए। हुँ, पीडीएम का हिस्सा बने, पीडीएम की हुकूमत आ गई, इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। हाँ, बिल्कुल। जब इमरान खान की हुकूमत गिरी, पीडीएम की हुकूमत बनी, तो 2024 के इलेक्शन से पहले जब हुकूमत खत्म हुई, इन्होंने खत लिखा नवाज शरीफ को, हुँ, क्योंकि इनको इस बात पे एतराज था कि नवाज शरीफ और उनकी पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल गई है, अच्छा। कमर जावेद बाजवा के साथ मिल गई है, मुल्क में गैर जमहूरी हरकतें शुरू हो गई, हुँ, गैर जमहूरी काम शुरू हो गए, आइन तोड़ा जा रहा था। इन्होंने खत लिखा नवाज शरीफ को, उन्होंने कहा यार मैं तो समझा था कि जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूं, वो जो 1997-98 वाला नवाज शरीफ है, वो तब्दील हो गया होगा। वो जो 90s का नवाज शरीफ है, जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर साजिशें करता था, हुँ, जो आईजीआई का पैदावार नवाज शरीफ है, जो जनरल जिलानी की पैदावार नवाज शरीफ है, मैं समझा कि वो नवाज शरीफ तब्दील हो गया होगा। मुझे बड़ी मायूसी हुई है कि ये तो वही नवाज शरीफ है जो पहले का नवाज शरीफ था। ये खत लिखा इन्होंने। अच्छा। मेरे अल्फाज आगे पीछे हो सकते, लेकिन कमोबेश जी, उस जी। खत का मुद्दा यही था। हुँ, और अभी फिर ये जो इमरान खान का ये जो इत्तेहाद बना, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, ये उसमें शामिल हो गए ठीक है। इस हुकूमत के खिलाफ, हुँ, क्योंकि ये समझते हैं कि ये हुकूमत भी गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से बनाई गई, धौंस धांधली से बनाई गई, इलेक्शन चोरी करके बनाई गई। हाँ, तो ऐसा ही है। तो अ, ये एक नजरियाती आदमी है सरदार अख्तर मेंगल। जी, इनका एक स्टांस रहा है, प्रिंसिपल उसूली स्टांस रहा है कि किसी को सियासत में, किसी गैर जमहूरी कुव्वत को, गैर सियासी कुव्वत को सियासत में, रियासत में, हुकूमत के मामलात में मदाखलत करने का हक नहीं है। ठीक है। अभी जो बलूचिस्तान के हालात आप देख रहे हैं, वहाँ पे फिर ऑपरेशन की बिल्कुल, बातें, फिर वहाँ पे ये महारंग बलूच का बलोच, जी। के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उस पे ये काफ़ी नाराज़ थे, हुँ, और इन्होंने उसी शिकवे की बुनियाद पर अब रिज़ाइन किया है, लेकिन इत्तलात ये हैं कि स्पीकर जो हैं अय्याज सादिक, वो इनका इस्तीफ़ा मंज़ूर नहीं कर रहे। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक़्त का। नाज़रीन आपने अमीर अब्बास साहब की गुफ्तगू सुनी, इस हवाले से कोई सवालात करना चाहते हैं या कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।